दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर की 5 इम्पोर्टेंट एंड हाई लेवल शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे और इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन एंड इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेटर ट्रिक्स। तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों हमारी पहली शॉर्टकट की है, सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड की विंडोज और आर बटन को प्रेस करना है, जिससे यहाँ पर आप देख सकते हैं रन कमांड खुल के आ जाएगा। यहाँ पर हमारी पहली शॉर्टकट की है क्लीन MGR, जिसका फुल फॉर्म है क्लीन मैनेजर। जैसे आप यहाँ पर क्लीन MGR टाइप करेंगे, उसके बाद आप इंटर कर दीजिए। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो कुछ ऐसा व्यू, एक नई विंडो आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिस्क क्लीनअप होने लगेगा, जो कि एक नई विंडो में आपके सामने व्यू होगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। क्लीन मैनेजर यानी ये आपके डिस्क में, यानी आपकी सी ड्राइव जो होती है जिस पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ होता है, उसमें कंप्यूटर यूज करते करते उसमें बहुत सारी डंप फाइलें और बहुत सारे शॉर्टकट्स बन जाते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर का स्पेस धीरे धीरे भरने लगता है। इसको समय समय पर आप क्लीन करते जाएंगे तो आपका कंप्यूटर स्मूथली चलेगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि ये कैलकुलेटिंग करता है आपके डिस्क की कि कितनी बैड फाइलें और डंप फाइलें आपके सी ड्राइव में पड़ी हुई हैं। तो आप थोड़ा सा वेट करें। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक नई विंडो आपके सामने शो होगी। तो यहाँ पर आपको सभी में टिक कर देना है। अगर आपको टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स डिलीट करनी है, आप इनको सबको टिक कर दिए सब में। अब यहाँ पर देखिए रिसाइकिल बिन का भी एक ऑप्शन है। अगर आपके रिसाइकिल बिन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी हैं जिनको आप रिस्टोर करना चाहते हैं, तो आप इस पर से टिक हटा सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो, आप टिक लगा दीजिए। और इनमें से जो जो चीज़ें हैं, डंप फाइलें हैं, फिट अप लॉक्स हैं, टेम्परेरी फाइल्स हैं, जिनको जिनको भी आप डिलीट करना चाहते हैं सब पर आप टिक कर दीजिए, क्योंकि ये सब बैड फाइलें होती हैं। उसके बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करें। अब यहाँ पर ये पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू टेम्परेरी डिलीट दिस फाइल्स। तो यहाँ पर आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट फाइल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप डिलीट फाइल पर क्लिक करेंगे, ये सारी चीज़ें जितनी भी डंप फाइलें हैं सब डिलीट हो जाएंगी और कुछ स्पेस आपके सी ड्राइव का बच जाएगा, क्लीन हो जाएगा। अब इस तरीके से अब दूसरी शॉर्टकट की है हमारी। यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत ये है कि ये सारी शॉर्टकट्स कीज सिर्फ रन कमांड पर ही चलेंगी। तो आपको सबसे पहले विंडोज और आर की बटन हर बार प्रेस करनी होगी एक साथ। अब यहाँ पर हमारी दूसरी जो शॉर्टकट की है वो है प्रीफेच। यहाँ पर हमने, आप स्पेलिंग देख लेना, PREFETCH प्रीफेच कमांड चलाएंगे और उसके बाद हम इंटर कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कई लॉग्स फाइलें हैं, जो कि बैड फाइलें हमारे प्रोसेसर में की मेमोरी में जो बैड फाइलें बनती हैं उसको ये यहाँ से डिलीट करता है। तो आप इसको ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल और A दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। आप इसको सबको डिलीट कर दीजिए तो हमारे प्रोसेसर की जो मेमोरी है वो उसका स्पेस कम हो जाएगा और वो क्लीन हो जाएगी। इस तरीके से हमारी दूसरी शॉर्टकट की भी कंप्लीट होती है। अब तीसरी शॉर्टकट की है, फिर से आपको विंडोज और आर से रन कमांड पर जाना है। तीसरी firewall.cpl, ये कमांड हमें डायरेक्ट फायरवॉल, अपने कंप्यूटर के फायरवॉल तक पहुंचाती है। जैसे ही आप firewall.cpl टाइप करके और इंटर दबाएंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम डायरेक्ट फायरवॉल में पहुंच गए। दोस्तों वैसे तो आप फायरवॉल के बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि फायरवॉल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कंप्यूटर को सिक्योर करती है। यहाँ से आप तीसरे ऑप्शन पे देख सकते हैं टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि टर्न ऑफ विंडोज फायरवॉल ऑफ है। तो ये हो गई हमारी तीसरी शॉर्टकट की। अब हमारी चौथी शॉर्टकट की है, फिर से हमें रन कमांड पे जाना है और यहाँ पर टाइप करना है ncpa.cpl। उसके बाद हम इंटर करेंगे। यहाँ से हम डायरेक्ट अपने नेटवर्क कनेक्शन पर पहुँचेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये लोकल एरिया कनेक्शन है। अगर आप किसी लैन के थ्रू कनेक्टेड हैं, किसी वायर के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो लोकल एरिया कनेक्शन में होगा। और यहाँ पर आप अगर किसी वायरलेस से कनेक्टेड हैं तो वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन बनेगा। अब मान लीजिए आप किसी लोकल एरिया कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे जाके उसके बाद आप इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे जाके और इसके प्रॉपर्टीज पे जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये IP एड्रेस डाला हुआ है।
आप यहाँ से मैनुअली आईपी एड्रेस भी डाल सकते हैं और ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस है यानी डीएचसीपी के थ्रू भी ले सकते हैं। इस कमांड के थ्रू आप अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ये हो गई हमारी चौथी कमांड। अब पांचवी कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। इसके लिए हमें फिर से रन पर जाना है और यहाँ पर चलाना है डिस्क mgmt mgmt.msc। ये इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क मैनेजर। उसके बाद आप इंटर करेंगे। जैसे आप इंटर करते हैं अब आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क मैनेजर में आप पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर आपके कंप्यूटर की पूरी डिस्क आपके सामने शो होगी। इसके थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ से आप जिस भी ड्राइव को चाहें डिलीट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, इसको श्रिंक कर सकते हैं और इसमें इसका ड्राइव लेटर चेंज कर सकते हैं। ड्राइव लेटर मतलब अगर ए है तो इसको बी दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, अलग अलग ड्राइव लेटर चेंज कर सकते हैं। और श्रिंक का मतलब होता है कि इसका स्पेस किसी दूसरी ड्राइव को देना। जैसे अगर इसका स्पेस श्रिंक करके जितना भी खाली स्पेस है उसका स्पेस श्रिंक करके हम ई ड्राइव में दे दें। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं ये श्रिंक की प्रोसेस अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा बहुत जल्दी। अब दोस्तों ये हो गई हमारी पांचों कमांड कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक मैं एडिशनल कमांड बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वो कमांड है msinfo32। उसके बाद आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने कंप्यूटर का पूरा डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है विंडोज 7 अल्टीमेट। वर्जन दिया हुआ है सर्विस पैक 1 बिल्ड। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ओएस मैन्युफैक्चर कंपनी दी हुई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सिस्टम मॉडल कि मेरा मॉडल है VPCES25EN जो कि ये सोनी का है। सिस्टम टाइप लिखा है, प्रोसेसर दिया हुआ है, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप यहाँ पर बायोस वर्जन जो भी देखना चाहें आप यहाँ से देख सकते हैं। फिजिकल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है, सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, वंदे मातरम।